प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस सेंस में कि देश में अगर खुशहाल वातावरण बनाना है हर एक व्यक्ति के लिए, देश की मजबूती को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सब में देश में एकता रहे। विभिन्नताओं के बावजूद भी हम सब एक हैं। अगर देश है तो हम हैं। अगर देश में किसी प्रकार की उसकी सुरक्षा में, उसकी एकता में खतरा आता है तो हमारा कोई वर्चस्व नहीं रह जाता है। ये इतिहास इस बात का गवाह है। तो ऐसे में आज के दिन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि सबको एक सूत्र में पिरोती है, तो वो मैंने देखा कि वो अपना राष्ट्रीय ध्वज है, जो कि इस बात का एक प्रतीक है पूरे देश का, देश के अभिमान का, देश के स्वतंत्रता का, देश के अस्तित्व का। इससे बड़ा प्रतीक कोई नहीं है। और ये पूरे विश्व में जाता है, जहाँ भी जाता है, चाहे खिलाड़ी इसको जब डिस्प्ले करते हैं जीतने के बाद, या कोई फोर्स अपनी जीतती है किसी जगह पर, तो जब झंडा गाड़ती है, झंडा को लहराते हैं खिलाड़ी लोग, तो हम सभी लोगों का दिल जो है गौरव से भर जाता है और हमें लगता है कि हमने एक अचीवमेंट किया, जबकि वो हमारे एक साथी ने किया, लेकिन हमको लगता है कि वो हमने अचीवमेंट किया इस जब तिरंगा लहराता है। तो इसलिए तिरंगे का जो महत्व है, ये सदियों से मैं देख रहा हूँ कि विशेष रूप से जब से 1857 में क्रांति के लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी हुई थी, तब उस समय महसूस किया गया था कि अपने देश का कोई एक ध्वज होना चाहिए, क्योंकि इतने ध्वज थे लोगों के, इतनी रियासतों के, राजाओं के, कि वो सब एक होने के लिए एक ध्वज का इंतज़ाम हुआ। धीरे धीरे करते करते ये ध्वज जो है आज इस रूप में आया है। तो इसकी बहुत बड़ी कुर्बानी इसके पीछे लोगों ने दी हुई है, स्वाधीनता सेनानियों ने दिया है, त्याग दिया है, बलिदान किया है, और भी यहाँ के जो भी अपने सिटीजन से सभी लोगों ने किया है। इसके अंदर जो हमको प्रेरणा देता है कि हमें भी अपने देश को और मजबूत बनाने के लिए जो कुछ भी त्याग देना है करना चाहिए। तो ये इसके अलावा शांति बनाए रखने के लिए समरसता का माहौल, सहिष्णुता का माहौल बनाए रखने का भी संदेश तिरंगा देता है। इसके अलावा इसका ग्रीन कलर जो है वो देश में खुशहाली हो, शौर्य हो, मेहनत हो, उससे हर एक का जीवन जो है अच्छा हो, उसकी प्रेरणा देता है। जो चक्र है वो प्रेरणा देता है कि जिस प्रकार से नीला आकाश का कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार से 24 घंटे हम लोगों को इस दिशा में आगे बढ़ना है, मेहनत करना है और अपने देश को इसी रास्ते पर, इन्हीं आदर्शों पर लेकर चलना है, ताकि हमारे देशवासी का जीवन हर एक का खुश। जो बाहर की एजेंसियां निकालती हैं तो उसमें इंडिया को कितना नीचे दिखलाती हैं कि आदमी का जीवन में हैप्पीनेस कम दिखलाती हैं वो। तो इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाना है हमें कि चीज़ें बढ़िया हो। तो उसके लिए हम लोगों ने इस मुहिम का नाम दिया तिरंगा मेरी शान, क्योंकि हमारे आत्मसम्मान का भी प्रतीक है। और इसके माध्यम से तिरंगे की शान को बढ़ाने के लिए हमें हर वो प्रयत्न करना है जो हमारे हाथ में है। चाहे हर एक को रोजगार देने की बात हो, कि जब तक हर आदमी के पास काम नहीं होगा, उसके पास रोजगार नहीं होगा, चाहे वो व्यवसाय हो या कुछ भी हो, वो उसको जोर होना चाहिए। तो वो जब तक नहीं होगा तो वो तिरंगे की शान, देश की शान को कैसे आगे बढ़ाएगा। इसी प्रकार से देश में सुरक्षा का वातावरण, महिलाओं के लिए अच्छा वातावरण, हेल्थ का जो अच्छा वातावरण होना चाहिए कि हर आदमी को ये ना हो कि भाई हमारे को कुछ तकलीफ हुई तो बहुत पैसा हम कहाँ से ले आएंगे। इस सरकार की तरफ से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम होना चाहिए। इसी प्रकार से हर आदमी चाहता है कि मेरे बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है। जब तक उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, तब तक वो किस प्रकार से उसके अंदर के जो टैलेंट है, जो क्षमता है। आज के दिन में युवाओं की में इतनी ज़्यादा संख्या हमारे यहाँ में देश में है कि 70% युवा हैं, महिलाएं जो हैं 50% के आसपास हैं। इन लोगों की क्षमताओं का अभी तक उपयोग पूरा नहीं हुआ है। इन लोगों की क्षमताओं का उपयोग करने का वातावरण सृजित हम करें, ताकि हम तिरंगे की शान को आगे बढ़ा सकें, तिरंगे को पूरे विश्व में लहरा करके कह सकें कि सबसे मजबूत, सबसे अच्छी संस्कृति वाला, सबसे अच्छा गाइड करने वाला, राह दिखाने वाला कोई देश है तो वह है भारत। तो इस विचारधारा से चल करके हम लोगों ने पिछली 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर एक यात्रा भी निकाली थी, जिसके तहत हम लोगों ने नारा दिया था कि हर हर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर हर तिरंगा, घर घर तिरंगा। करीब 1.5 साल के आसपास हो चुके, 26 जनवरी को हम लोगों ने नारा दिया था। उसका मकसद यही था कि हर घर में ये तिरंगा पहुँचे, हर आदमी के पास इसके आदर्श की, इसका मैसेज हो। साथ ही साथ तिरंगे को कैसे सम्मान पूर्वक रखा जाए,
क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे कि देश प्रेम की भावना सभी में है, लेकिन देश प्रेम की भावना के साथ साथ जो हमको अधिकार मिला हुआ है तिरंगे को लहराने का, तो उसके सम्मान को भी ध्यान रखना है। तो क्या कानून है, उसके प्रोटोकॉल हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ लोग जो है देश प्रेम की भावना से बढ़कर के और उसमें लटका देते हैं, लेकिन फिर उसका कोई ख्याल नहीं रख पाता। तो वो बात गलत है कि जब झंडा जो है आपका अपना देश का अस्तित्व का प्रतीक जो है वो बाहर लहरा रहा है और वो फट गया है, बदहाल हो गया है, बदरंग हो गया है और ऐसे ही अनअटेंडेड पड़ा हुआ है, तो ये सम्मान नहीं हुआ। इसलिए इसकी जागरूकता देने का मिशन हम लोगों ने चलाया कि हर आदमी जो है जानबूझ के नहीं करता, उसको जागरूक होना चाहिए, वो चलाया। तो हर हर तिरंगा घर घर तिरंगे का पर्पज़ ये था कि जो है लोगों के अंदर प्रेरणा भी मिले, उसको सम्मान देने की जो रूल्स रेगुलेशन है उसकी जानकारी भी हो और हर घर में इसकी भावना आदर्श पहुँचे। उसके बाद हम लोगों ने 28 फरवरी 2021 को यात्रा निकाली थी, जिसमें कि हम लोगों ने मांग की थी कि हमारे देश में राष्ट्रीय ध्वज दिवस नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व में जितने भी देश हैं सबके पास जो है राष्ट्रीय ध्वज दिवस का प्रावधान है, क्योंकि वो उनको मालूम है कि देश का जो है अपना जो देश का झंडा है वो हम सबको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसके सम्मान में एक दिन का वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज दिवस होता है, कहीं कहीं तो 2 दिन का भी होता है। तो इस प्रकार से हमारे भी देश में ज़रूरत है कि 75 साल हो चुके हैं इंडिपेंडेंट हुए, हम लोग 76वां इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं और आज तक किसी ने इस बारे में नहीं सोचा कि भाई हमारे देश में अपने देश के झंडे को सम्मान देने के लिए, उसकी भावना को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज दिवस होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने इसके बारे में प्रयत्न किया, तब से लगातार 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। कितने हम लोगों ने आयोजन कर लिए, कितने जो है धरने प्रदर्शन कर लिए, अपनी संगठन के माध्यम से आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाई, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भी दे दिया और सभी लोगों को, प्रधानमंत्री जी को भी मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने अनुरोध किया कि जो है ये चीज़ें होनी चाहिए और अभी भी करते रहेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि जन जन की ये भावना जरूर होगी। हर आदमी के सामने जब ये क्वेश्चन आता है तो वो भी कहेगा कि हाँ हमारे पास राष्ट्रीय ध्वज दिवस होना चाहिए। अब वो जो है जगह जगह पर आयोजन किए जाएं, लोग अपने 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 विचारों के अनुसार जो कुछ भी कर सकते हैं देश के झंडे के प्रति, उसमें अपना योगदान दें। तो इन शब्दों के साथ जो है मैं समझता हूँ कि मेरा ये सोचना है कि आप सब लोग ये एग्री करेंगे कि अपने देश में राष्ट्रीय ध्वज दिवस होना चाहिए। और आप सभी लोग, उससे मेरा अनुरोध है, देशवासियों से अनुरोध है कि भाई चलो इस साल जो है राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाएं, 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाएं और उसका एक सप्ताह का जो शुरुआत हम लोगों ने किया है, तो 17 तारीख से लेकर के 24 जुलाई तक कुछ न कुछ इस बारे में करें, अपना योगदान दें, क्योंकि हम सभी के अंदर देश प्रेम की भावना है अवश्य, लेकिन उसको इजहार करना भी बहुत जरूरी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। ये छोटे छोटे प्रिंसिपलिटीज होती थी, वो सब होते थे, सब अपना सोचते थे और उसके कारण कोई भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता था। तो इसलिए हमें अपने बारे में तो जो सोचना है वो सोचना ही है, लेकिन साथ में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमें देश के बारे में, लोगों के बारे में। अब जैसे मैं स्वयं ही, मैं रिटायर हो गया, मैं भी IPS ऑफिसर 85 बैच का हूँ। मैंने लंबे समय से सर्विस किया, हरियाणा में, बाहर भी, केंद्रीय सरकार में भी। वो दिन कौन सा हो इसके लिए जो हम लोगों ने स्टडी की, उसके हिसाब से हमें इसके ऊपर कोई वो नहीं है कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो हम बता रहे हैं वही हो, लेकिन जो अभी तक एनालिसिस की है तो 22 जुलाई का जो दिन था, उस दिन संविधान सभा ने इस जो हमारा मौजूदा झंडा है, इसके रूप का, रंग का, इसके स्वरूप का, इसके पैरामीटर्स का एक मापदंड बनाया, उसका सृजन किया और उसको स्वीकृति दी। तो 22 जुलाई को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में जो झंडा समिति बनी हुई थी, उसमें 6 मेंबर्स थे, उन लोगों ने इसको रखा और पूरे संविधान सभा ने इसको पास किया 22 जुलाई को। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जब तक कोई और दिन ऐसा नहीं आपको लगता है तो फिर हम लोग मनाएं। इसलिए हमने प्रोग्राम किया कि भाई चलो कि पिछले 75 सालों की बातों को किसने क्या किया नहीं किया उसको भूलो, अब आगे की सोचो कि अभी हमारे पास जो है 70% जनसंख्या युवाओं की है, महिलाओं की है, इन लोगों को कैसे जो है सबकी एनर्जी का यूज हो और वो कैसे अपनी देश की एकता अखंडता को बनाए रखने में, मजबूत बनाने में अपना योगदान दे सकें। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं कि अपने देश के लिए हर घर में तिरंगा पहुंचे। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जो हम लोगों का 1.5 साल से जो प्रोग्राम चला उसका असर हुआ और काफ़ी राजनीतिक पार्टियों ने भी उसका इस्तेमाल किया झंडे का ज़्यादा से ज़्यादा।
तो पब्लिक में ये बात जन भावना बढ़ दी गई। और साथ ही साथ अभी रिसेंटली ही केंद्रीय सरकार का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हर घर तिरंगा का एक अभियान शुरू किया है। तो ये जरूरी हम लोगों का प्रयास जो है, हमारी टीम को बहुत ही हौसला मिला है कि हम लोगों ने जो भावना को आगे बढ़ाने की कोशिश की उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी रूप में रिकॉग्निशन हुआ है। और अभी 11 से 17 अगस्त तक के लिए केंद्रीय सरकार की तरफ से ये आदेश हुआ है, कोशिश की जाएगी उनके द्वारा और सारे देश के द्वारा। लेकिन हम लोगों ने भी सोचा कि भाई ये तो अच्छी बात है, तो चलेगा ही, लेकिन हम लोगों को अपना प्रयास जारी रखना है, उसकी भावना को भी आगे पहुंचाना है। और इसके लिए राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो भी 22 जुलाई आने वाला है, 22 जुलाई को हम लोग क्यों न राष्ट्रीय ध्वज दिवस के सम्मान में, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में क्यों न एक सप्ताह का राष्ट्रीय ध्वज सम्मान समारोह फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये नॉलेज है, जो मेरी समझ है, अगर वो और अपने देश के लोगों के लिए मैं और सर्विस दे सकता हूं तो मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मैं इस फील्ड में अभी इस चीज़ को कर रहा हूं। अभी हमने दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा आयोजन किए, हरियाणा में कई जगह पे किए और यहाँ पे पटना में आए हैं, क्योंकि पटना का जो है ज़मीन है, शुरू से ही मैंने जो स्टडी किया, देखा, जो मेरे यहाँ पे लोग भी हैं उन लोगों के माध्यम से जो मैंने जाना है, इतिहास जाना है कि ये क्रांतिकारी भूमि है। यहाँ पे नई नई चीज़ों के लिए लोगों में आकर्षण होता है, कुछ नया कर दिखाने की का जज्बा होता है। और यहाँ पे जैसे अपना आप देख लीजिए कि स्वाधीनता संग्राम के दौरान भी वीर कुंवर सिंह जी और अपना जो है झारखंड के भी वीर सिद्धू, वीर कानू और बिरसा मुंडा जी और जयप्रकाश नारायण जी, इन लोगों ने कितना बड़ा योगदान दिया अपने यहाँ पर, अपने इस मिट्टी में, बिहार की मिट्टी में। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है लोगों में बहुत ज़्यादा शक्ति है, दिमागी शक्ति भी है और कुछ कर सकने की भी शक्ति है। इसलिए मैंने यहाँ भी विशेष रूप से मैं यहाँ पे आया हूँ और आकर के सभी बिहार वासियों से, झारखंड वासियों से, सभी से विशेष रूप से मैं अनुरोध करता हूँ कि भाई अपने आगे आने वाली चीज़ें और भी होंगी। इसके लिए हम लोगों ने जो तिरंगा सेना का गठन किया है उसका कार्य ही होगा कि देशभक्ति की भावना को आगे बढ़ाना और देश में हर आदमी का जीवन कैसे खुशहाल बने उसके लिए हर संभव प्रयत्न करना। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने चुना है कि हर घर तिरंगा, हर हर तिरंगा, घर घर तिरंगा का जो नारा है। और दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज दिवस के लिए पुनः प्रधानमंत्री जी से भी अपील है और आप सभी देशवासियों से भी अपील है कि ऐसा जन मानस